गुड इवनिंग सभी लोगों को। एक्चुअली कुछ नेट का प्रॉब्लम आ गया था, इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए क्लास थोड़ा लेट हो गया। इसके लिए सॉरी सभी लोगों को। गुड इवनिंग निशा, गुड इवनिंग सभी लोगों को इकट्ठे में गुड इवनिंग। आप लोग पूरा परेशान हो गए होंगे कि पता नहीं क्लास होगा या नहीं होगा। राम 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 राम। चलिए आगे बढ़े हम लोग, देखें क्या क्या हुआ है काम। अभी अब ये लोग ना सब सिर्फ हमको चना के झाड़ पे चढ़ाता है। अभी लोग यहाँ पर सब जितने भी लोग थे सब लोग बोल रहे हैं क्या कि आज बड़ा खराब दिख रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं स्मार्ट लग रहे हैं, मतलब बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग। हाँ, आपका नाम अनडिफाइंड से राहुल। जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए बातचीत बंद है आज, फिर हम आगे बताएंगे भी कि डाउट के बारे में बताएंगे, टेस्ट के डाउट के बारे में बताएंगे, दोनों चीज़ के बारे में बताएंगे कि कैसे क्या करना है। क्योंकि डाउट भी 5 दिन से सर मेरा क्लास छूट रहा है। क्यों 5 दिन से छूट रहा है? चलिए देखिए सब लोग, हाँ एक चीज आपको अचानक कोई टेलीग्राम लिखे हैं तो हमको अचानक ध्यान में आ गया कि अचानक मेरे ध्यान में आ गया कि टेलीग्राम पे कुछ लोग टाइप करना छोड़ दीजिए। अब बहुत इरिटेट होते हैं जब लगातार काम का बात हो, तब उसके बाद टाइप शुरू करते हैं आप लोग। तब अब आप लोग का देख नहीं रहे कमेंट, कमेंट ऑफ कर दो। तो ठीक है, चलिए देखिए। हाँ हम आपसे बता दें, एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि अभी कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया गया है। इसलिए देखिएगा जब कमेंट का सेक्शन ऑन होगा तो मेरा निगाह ऊपर जाता है, ठीक है। मतलब मेरा निगाह अगर कैमरा की तरफ है दैट मीन्स कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया गया है, हम कमेंट नहीं देख पा रहे हैं। तो आपका टाइप करना भी यूं ही जाया चला जाएगा, बेकार का फालतू का आप टाइप कीजिएगा। और ये भी नहीं है यूट्यूब के जैसे कि हम नहीं देख रहे हैं तो और कोई देख रहा है, कोई भी यहाँ देखने वाला नहीं है। आपका टाइप, आप जो टाइप करेंगे वो आप ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कोई पढ़ेगा नहीं। तो इसलिए आप टाइप करना छोड़ दीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए मेरा प्रयास हमेशा है बेहतर से बेहतर करना। हम कोशिश, मेरा क्वेश्चन से दिख जा रहा होगा आपको कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं। हम बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट बना दे। तो और इस प्रयास में आप लोगों को अपना भी मेहनत करना है। तो हम पीछे टेलीग्राम चैनल मेरा बनाने का मकसद ये था कि टेलीग्राम चैनल पर आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सके, एक दूसरे का जवाब दे सके, इसके लिए टेलीग्राम चैनल बनाए थे। तो टेलीग्राम चैनल पे कुछ बॉयज़, कुछ लड़के और कुछ 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 एक दो बेवकूफ़ होते हैं जिनके पास संस्कार नहीं होता है। वो कैसे अपना संस्कार छोड़ देंगे। कुछ घटिया संस्कार वाले लोग होते हैं। बाद बाकी इतने लोग, लगभग 1400-1500 लोग, पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं। वो सारे लोग एक से एक बेहतर, वो अपने दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि अच्छे परिवार से हैं, अच्छे संस्कार से हैं। हम लोग आपस में बात करते हैं, जो कुछ ऐसा काम करते हैं उन लोगों के बारे में बात करते हैं कि इसके माँ बाप कैसा संस्कार दिए हैं। और सीधा हम मुंह से क्या निकलता है, इसके माँ बाप कैसा संस्कार दिए हैं। तो सुने कुछ लोग और ऐसे जो जिनका खराब संस्कार से जो लोग आए हुए हैं, वैसे लोगों को तो हम बर्दाश्त कभी नहीं करते हैं। ये आप लोग ऑफलाइन का भी आप लोगों को याद होगा। तो सीधा आज 4-5 लोग ऐसे ऐसे खराब संस्कार से आए हुए लोग सब, उन लोगों को उनको टेलीग्राम से ब्लॉक करवा दिए हैं। और आपको भी बताएं, जो कोई लोग, कुछ लड़के वो आपको बता भी दे खुल के कि क्या प्रॉब्लम था, कि ये ना कॉल भी करते हैं। मतलब ना टेलीग्राम पे शायद कॉल करने की फैसिलिटी होती है, तो वो शायद कॉल भी कर दिए अपना किसी लड़की पे, कोई लड़का किसी लड़की के नंबर पे कॉल किया, मैसेज किया, पर्सनल मैसेज। तो ऐसे लड़कों को ब्लॉक कर दिए। इवन आप लोगों को भी बताएंगे जिनको भी आवश्यक
परेशानी होता हो, आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका किसी का भी कॉल नहीं आएगा, पर्सनल कॉल नहीं आएगा, पर्सनल मैसेज नहीं आया तो आप ब्लॉक कर दीजिए, आप उतना ध्यान ही मत दीजिए, आप अपने तरफ से भी ब्लॉक कर दीजिए। तो ये चीज हम बता दें टेलीग्राम चैनल पे। और हम लोग हमेशा इस चीज में लगे हुए हैं, एक भी जिसका फालतू कमेंट है टेलीग्राम चैनल पे उसको ब्लॉक किए, जिसका भी फालतू है उसको ब्लॉक कर दिए, ठीक है। तो आगे से भी हम भी ऐसे ही ब्लॉक करते रहेंगे। जो इधर उधर किए, पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई, हम बोलते हैं कि मस्ती कीजिए ना, हम मेरे नज़र में एंजॉय करना कोई गलती नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, इम्पोज करते, थोपते हैं, अपना चीज किसी के ऊपर थोप देना, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। दोस्त होना चाहिए, अच्छे दोस्त बनना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, किसी को ऐसा टॉर्चर नहीं करना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। हम लोग बात करें टॉपिक पर सीधा आए तो देखिए कि आपका बेसिक कैलकुलेशन हम समाप्त कर दिए, सॉरी, टॉपिक पर आए, बेसिक कैलकुलेशन समाप्त किए, बेसिक सिंप्लीफिकेशन समाप्त किए, एडवांस सिंप्लीफिकेशन समाप्त किए, डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन समाप्त किए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट समाप्त किए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर समाप्त किए, यूनिट प्लेस डिजिट खत्म हुआ, नंबर ऑफ जीरो खत्म हुआ, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी खत्म हुआ। अब ये 10वां टॉपिक आ रहे हैं, डिवीजन प्रॉपर्टी। 10वां टॉपिक डिवीजन प्रॉपर्टी, 9 टॉपिक हम आपको समाप्त किए। अब इसमें हम आपसे ये थोड़ा जान लेना चाहते हैं कि इसमें डाउट सेशन किसका किसका खत्म किए हैं। जरा कमेंट सेक्शन ऑन कर दीजिए। सर डेली एक ही शर्ट क्यों पहनते हैं, इतने गरीब हो गए, बहुत गरीब हो गए हैं। साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए, साउंड कम आ रहा है क्या? साउंड थोड़ा ठीक है, ओके। चलिए ये बताइए किस किस टॉपिक का हम लोग डाउट सेशन कर लिए हैं। डाउट सेशन किस किस टॉपिक का कर लिए, इसमें से आप लोग जरा टाइप करके लिखाइएगा। स्क्वायर रूट का हो गया है डाउट, स्क्वायर रूट डाउट हो गया है, और डेसिमल भी डाउट हो गया है। मतलब हमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर, इसमें एडवांस सिंप्लीफिकेशन का डाउट हुआ है या नहीं, आप ये बताएं यस और नो में। एडवांस सिंप्लीफिकेशन का डाउट, तीसरा नंबर टॉपिक। एक तो बेसिक कैलकुलेशन तो सिंपल है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। तीसरा नंबर एडवांस सिंप्लीफिकेशन का डाउट नहीं हुआ है, ओके। तो चलिए अब आपको बता दें कि हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी, और कल डाउट सेशन रहेगा आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर का। कल डाउट रहेगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर, ठीक है। आप लोग सारे लोग बना के रहिए, तैयार रहिएगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर का डाउट करेंगे सैटरडे को, संडे को डाउट करेंगे यूनिट प्लेस डिजिट का। सैटरडे को डाउट क्लियर करेंगे इसका, और 7वां यूनिट प्लेस डिजिट का संडे को करेंगे, ठीक है। ये कल और परसों का रूटीन बता दिए। और उसके बाद अगला टॉपिक भी सर कपड़े से कोई अमीर या गरीब नहीं होता है। हाँ शशि, आप दिल से अमीर है, थैंक यू। टेलीग्राम आईडी का लिंक आप फेसबुक पेज पर जाइए या यूट्यूब चैनल पर जाइए। फेसबुक आरआर कैंपस, ये कई बार बता चुके हैं, आरआर कैंपस के फेसबुक पेज पर जाएं, या आप आरआर कैंपस यूट्यूब चैनल पर जाएं। यूट्यूब चैनल पर जाएं तो ये फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल दोनों में से किसी पर जाएंगे तो वहां मिल जाएगा। अरे हाँ भाई, कल फ्राइडे है, हमको पता है। कल हम सैटरडे और संडे बोले हैं, कल बोल दिए थे क्या? ये बोले हैं सैटरडे को और ये बोले हैं संडे को। ये सैटरडे ये संडे को डाउट की बात की है, क्योंकि बहुत लोग का सवाल आ रहा था कि डाउट सेशन कब होगा।
बहुत लोगों का सवाल आ रहा था कि डाउट सेशन कब होगा, तो इसीलिए हम बता रहे थे कि ये सैटरडे को और ये संडे को आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर में और यूनिट प्लेस डिजिट में आपस में टेलीग्राम पर क्वेश्चन कर लीजिएगा, और फिर वही टाइम यही रहेगा, और उसके बाद हम ठीक है। चलिए अब आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग सीधा। आइए 10वां टॉपिक शुरू करें एनर्जी के साथ, डिवीजन प्रॉपर्टी। 10वां टॉपिक, हाँ भाई कल फ्राइडे है, सॉरी गलती हो गया, सैटरडे और संडे को डाउट की बात बोल रहे थे। चलिए डिवीजन प्रॉपर्टी की बात करें, डिवीजन प्रॉपर्टीज, डिवीजन प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे पहला टॉपिक डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी, अब बातचीत बंद। चलिए सीखना शुरू करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। डिवीजन जो है, इसमें इस प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चन होता है, नॉर्मल जो आप भाग देते हैं, ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल आप भाग देते हैं, जैसे ये 21 है और ये 5 है, आप इसमें कैसे भाग देते हैं, तो बोलते हैं 5 चौक 20। सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, शेष बच गया 1। ऐसे हम लोग भाग देते हैं। जब ऐसे भाग देते हैं तो इसको आप जानते हैं, ये जो 5 है इसको बोलते हैं डिवीजर, हिंदी में बोलते हैं भाजक, इसको डिवीजर बोलते हैं, हिंदी में भाजक बोलते हैं। ये 21 है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको डिविडेंड बोलते हैं, हिंदी में भाज्य। ये जो 4 है इसको कोसेंट बोलते हैं, हिंदी में भागफल, इस 4 को कोसेंट बोलते हैं, हिंदी में भागफल। और इस 1 को हिंदी में बोलते हैं शेषफल और इंग्लिश में रिमाइंडर। मतलब ये आपका भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेष। ठीक है, तो जब आप इसको नॉर्मल भाग देते हैं तो आप भाग दिए 5 चौक 20, शेष बचा 1। डिविडेंड और डिवीजर हमें पता है, आप सुनिएगा अब क्या हम बोल रहे हैं, दो चीज ध्यान से समझे मेरी बात को। हम क्या आपसे बताए, गया ये, छोड़िए कोई बात नहीं है। 5 चौक 20, शेष बचा 1, मतलब 5 और 21, डिविडेंड और डिवीजर दिया हुआ है, हम लोग निकालते हैं भाग देने की प्रक्रिया में, ये भागफल और शेष निकालते हैं, है ना। तो आप गौर करिए, आप क्या किए, अगर आप उल्टा दो चीज पता है और ये दो चीज आप निकला, अगर ये और ये दिया हुआ है, डिविडेंड और डिवीजर दिया है, तो आप कोसेंट और रिमाइंडर दोनों निकाल सकते हैं। सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। डिविडेंड और डिवीजर दिया हुआ है तो आप दोनों चीज निकाल सकते हैं, भागफल भी और शेषफल भी, भागफल भी और शेषफल भी। आप कैसे निकाल दिए, 5 चौक 20, शेष बचा 1, यानी भागफल 4, शेष 1। ठीक है, रिलेशन क्या हुआ कि आप गौर कीजिए, भाजक और भागफल को गुना कर दीजिए, यानी 5 चौक 20 और प्लस भाजक और भागफल को गुना करके शेष जोड़ देते हैं तो डिविडेंड भाज्य प्राप्त होता है। डिवीजर और कोसेंट को गुना कर दीजिए और रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए तो क्या मिलता है, डिविडेंड। मतलब आप बोल सकते हैं डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या बोल सकते हैं, डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही देखिए, डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो टर्म है, ये टोटल 4 टर्म है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। अंग्रेजी में बोलिए तो डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट, रिमाइंडर। इसमें आप जानते हैं कि डिविडेंड और डिवीजर दिया है, ये दोनों दिया है, तो ये दोनों ही निकाल सकते हैं आप।
लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक गायब है और आपको पूछेगा कोई दो में ये चारों टर्म में से कोई एक टर्म यहां से कहीं मान लीजिए कोई एक टर्म गायब कर दिए, तो हम लोग का 3 टर्म दिया है, तो वो जो गायब टर्म है वो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, अब सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला टाइप क्वेश्चन, पहला टाइप में ये है कि डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट, रिमाइंडर, इन 4 चीज में से कोई एक चीज नहीं पता हो तो हम वो कैसे निकालेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन की तरफ। दिया है भाग के एक प्रश्न में भागफल 105, देखिए ये दिया है भागफल 105 तथा शेषफल 195 है, शेष 195 है, और भाजक भागफल तथा शेष के योग के बराबर है। भाजक भागफल तथा शेष के योग के बराबर है, भाज्य ज्ञात करें। अब पहले मेरी बात सब लोग सुन लीजिएगा। सुनिएगा मेरी बात को, हम ये बता रहे हैं, मेरी बात समझिए। एक वर्ड होता है वैल्यू, एक वर्ड होता है वैल्यू, एक वर्ड होता है रिलेशन। हम क्या बोल रहे हैं, एक वर्ड होता है वैल्यू, एक वर्ड होता है रिलेशन। समझिएगा, इसको समझ लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज में आप फंस जाएंगे। पहली बात ध्यान से समझिएगा, आप लैंग्वेज में फंस जाएंगे। जैसे हम बोलेंगे राम का उम्र 20 वर्ष है, राम 20 वर्ष का है, ये हम वैल्यू बता रहे हैं। लेकिन हम बोले राम मोहन का तिगुना है, ये रिलेशन हुआ, राम का रिलेशन बता रहे हैं हम मोहन से। फिर सुनिएगा मेरी बात को, हम बोले अमित का उम्र 13 वर्ष है, ये अमित का डायरेक्ट वैल्यू बता रहे हैं। लेकिन हम बोले अमित मोहन से 4 वर्ष बड़ा है, ये रिलेशन बता रहे हैं। हम बोले भाजक 15 है, ये वैल्यू हुआ, भाजक 15 है, ये वैल्यू है। लेकिन बोलेंगे भाजक भागफल का तिगुना है, ये रिलेशन हुआ। तो जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो आप ध्यान दीजिए वैल्यू पर। बोला भागफल 105 है, ये वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, भागफल 105 है, ये वैल्यू है। शेषफल 195 है, ये वैल्यू है। भाजक भागफल तथा शेष के योग के बराबर है, ये रिलेशन है। भाजक डायरेक्ट नहीं बताया है, बोला भाजक क्या है, तो भागफल तथा शेष को जोड़ दीजिए तब भाजक आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सबसे पहली बात देखें कि आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फॉर्मूला है डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला में ये कितना टर्म है, देखिए, एक ये टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, ये 4 टर्म। इस 4 टर्म में कोई भी एक टर्म गायब रहेगा। तो आपको जब भी क्वेश्चन बनाना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आप वैल्यू को पुट करिए। बोला भागफल, एक पहले तो ये लिख लीजिए एग्जाम में, डिविडेंड बराबर डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे शॉर्ट में लिखिएगा, पूरा इतना नहीं लिखिएगा। भागफल 105 है, तो जो वैल्यू है भागफल 105, ये क्या है, वैल्यू। तो वैल्यू को सीधा पुट करिए, ये भागफल 105 है, भागफल 105 है। शेषफल 195 है, ये वैल्यू है, वैल्यू को सीधा लिख दीजिए उतार के, शेषफल 195 है। बोल रहा है भाजक जो है, ये जो डिवीजर है, वो भागफल तथा शेष को जोड़ दीजिए, ये भागफल और ये शेष को जोड़ दीजिए तो ये डिवीजर मिलता है। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 195 और 5 200, 200 100 300, ये 300 हो गया। तब तो आपका डिविडेंड, यही भाज्य पूछ रहा है तो डिविडेंड निकल ही जाएगा। यहाँ इनटू है, यहाँ प्लस है। ध्यान से समझिएगा, पहले सॉल्व करते हैं तो इकाई, देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये क्या होगा, 105 तिया 315, 315 पर डबल जीरो प्लस 195, तो ये क्या हो जाएगा, 316
95 316 95, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन पूछा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है। सुनिएगा मेरी बात को, आपको क्या बोले, पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए। जैसे ही ये सब क्वेश्चन आया तो फॉर्मूला लिख लिए। फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका फॉर्मूला है। अब आइए, अब बनाने का तरीका सुनिएगा। आप फंस जाइएगा अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो। बनाने का, आप कुछ लोग बनाने लगेंगे, अरे बनाइएगा आप, लेकिन आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। लोग पढ़ते हैं ना तो 10 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा, भाजक भागफल का 12 गुना है, भाजक माना कि भाजक एक्स, नहीं वो सब मत करिए, वो सब मत करिए। हम बोले क्या, भाजक भागफल का 12 गुना है। ये क्या है? रिलेशन है। रिलेशन पर ध्यान मत दीजिए, वैल्यू पर ध्यान दीजिए। रिलेशन आपका अपना नहीं है, जो आपका अपना है मतलब जो दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए। ये शेषफल का 5 गुना है, रिलेशन है। रिलेशन पर ध्यान मत दीजिए, वैल्यू खोजिए। शेषफल 48 है, ये वैल्यू मिल गया, बस तुरंत वैल्यू उतार दीजिए। शेषफल 48 है, उतार दिए। बनाने का अप्रोच समझ में आया? हम कुछ नहीं, खटखट एक निगाह मेरा जाता है, 12 गुना हटाओ, हटाओ शेषफल का 5 गुना हटाओ, तुम काम के नहीं हो, शेषफल 48, यस काम के हो, उतार दिए। बात समझ में आया कैसे करना है? एकदम हम पढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड में, एकदम फट फट, प्रैक्टिस से और स्पीड बनता है। देखिए हम एग्जाम हॉल में कैसे करते हैं, अगर हम होते हैं या हम ऐसे ही, मेरे पास में कोई क्वेश्चन भी लेके आ जाता है तो हम कैसे बनाते हैं? हम ऐसे बनाते हैं, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना खत्म, कोई काम का नहीं, शेषफल 5 गुना, कोई काम का नहीं, शेषफल 48, यस काम का, उतार दिए शेषफल 48। अब रिलेशन पर चलते हैं। ये दोनों किस किस का रिलेशन है? भाजक और भागफल का रिलेशन। भाजक और भागफल, ना भाजक पता ना भागफल पता, कोई रिलेशन, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। ना भाजक पता ना भागफल पता, कोई काम का नहीं। आइए, बोला इसी भाजक शेष का 5 गुना है। बोला भाजक भागफल का 12 गुना है, लेकिन यही भाजक शेष का 5 गुना है। शेष का कौन? भाजक शेष का 5 गुना है। अच्छा, ये जो भाजक है इस शेष का 5 गुना है। इसका 5 गुना 8 पचे 40 और 5 चौक 20, 4 24, 240। देखिए ये अप्रोच, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लिया जाता है ये बता रहे हैं आपको। बनाने को तो हम बना देते हैं सब चीज, लेकिन हम सोचना सिखा रहे हैं आपको, कैसे सोचना है। अब आइए, अब रिलेशन, नहीं तो आप इसी में उलझे रहते। अच्छा, भाजक भागफल का 12 गुना है, भाजक भागफल का 12 गुना, भागफल x तो भाजक 12x और शेषफल, इसी सब में उलझे रह जाते आप। अब आइए, कौन रिलेशन लास्ट में ये बचा हुआ है? भाजक भागफल का 12 गुना है। ये भाजक जो है ये इसका 12 गुना है, ये डिवीजर कोसेंट का 12 गुना है। तो इसका मतलब इसमें 12 से भाग दे दीजिएगा। जैसे सुनिएगा, मेरी बात समझिएगा, हम बोलेंगे आपके हम 5 गुना है, मतलब आपके 5 गुना है, तो हम बोले जैसे आप 20 साल के हैं तो हम 20 पचे 100 नहीं, 100 के थोड़े ही हैं यार। अच्छा मान लीजिए, हटाइए, आप मान लीजिए 20 के हैं तो हम आपके 5 गुना हैं, मतलब आप 20 के हैं तो 20 पचे 100। तो आप अगर हम ऐसा उल्टा बोल दे, हम आपके 5 गुना हैं और हम 100 के हैं, तो आप कितने के? तो उल्टा कीजिए, मेरे में 5 से भाग दे दीजिए तो आपका उम्र आ जाएगा 20। तो ये बोला क्या कि भागफल जो है वो भाजक भागफल का 12 गुना, इसमें 12 से गुना करेंगे तो ये, तो इसमें 12 से भाग दे दीजिए तो 12 दूनी 24, ये 20 आ जाएगा। देखिए ना, इसका 12 गुना ये हो गया। आपसे पूछ रहा भाज्य होगा, यही डिविडेंड पूछ रहा है, निकाल दीजिए। 24 दूनी 48, 480 प्लस 48, ये आपका 8, ये 8 4 12, 4 1 5, 500। अरे गलती कहीं कर दिए क्या? भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। अच्छा सॉरी, यहाँ 24 दूनी 48, 100 होगा, यहाँ गलती हो गया।
ये बनेगा 8 4 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। हम बोले पहले फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूला क्या है? तो डिवीजर बराबर डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बोला किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, रिलेशन भागिए, शेषफल भागफल से 27 अधिक है, रिलेशन भागिए, शेष 50 है, मिल गया, शेष 50 है, लिख दीजिए शेष 50 है। अब आइए बोल रहा है, बोला शेषफल भागफल से 27 अधिक है, मतलब ये भागफल मतलब इससे ये 27 अधिक है, तो इससे ये 27 कम होगा, 27 3 30 23। ठीक है, बोल रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक जो है इस भागफल का 5 गुना है, इसका 5 गुना 23 25 115 होता है, ये प्लस है। बोल रहा है भाज्य ज्ञात करें, तो ऐसे ही दिख जाएगा 2695 होगा। देखिए दिमाग लगा के थोड़ा बनाते हैं, 5 तिया 15 इकाई 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये दोनों बच गया तो ये होगा नहीं, 115 बहुत छोटा वैल्यू है, अभी तो 115 में हमें 23 गुना करना है, फिर 50 जोड़ना है, तो वो गलत हो गया, आंसर हो गया 2695। थोड़ा एक निगाह जो लिखते हैं ना, एक निगाह ऑप्शन पर रखिए, तो वो एक निगाह ऑप्शन पर भी रखिएगा। ठीक है, क्या है सर क्वेश्चन में आपने किया डिवीजन में डिवाइड क्यों सर, जबकि दोनों m टाइम्स था लिखा था? सर क्वेश्चन में आपने किया और कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या लिखे हैं। चलिए आगे बढ़िए। बोला भाग के एक प्रश्न में भाज्य 7456 है, भागफल 55 है, भाज्य दिया है और भागफल दिया है, यदि शेषफल 80 एवं 90 के बीच में है। ये तो गड़बड़ हो गया। बोला शेषफल 80 और शेषफल प्रियंका तिरछी नजर ऑप्शन की तरफ सर। अच्छा तिरछी नजर, पूरा प्रियंका मूड में है। चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे उनसे ये क्वेश्चन फंस जाएगा। क्या चीज? तो अगर हम लोग भाग देते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है ऐसे 8 से हम लोग 17 में भाग देते हैं, तो आप क्या बोलते हैं 8 दूनी 16 शेष बचा 1, मतलब क्या ये 17 बराबर ये 17 बराबर 8 गुने 2 प्लस 1 है। एकदम ध्यान से समझिए जो हम बोल रहे हैं। आप बोलते हैं कि भाई डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आप क्या ये नहीं बोल सकते डिविडेंड बराबर कोसेंट को इधर लिख दिए गुने डिवीजर प्लस रिमाइंडर, कोसेंट गुने डिवीजर प्लस रिमाइंडर। ये 8 दूनी 8 के जगह 2 या 2 के जगह 8, गुना में आप 8 गुने 5 लिखिए या 5 गुने 8 लिखिए, दोनों बात तो सेम आता है। तो आप डिविडेंड गुने डिवीजर लिखिए या डिवीजर गुने डिविडेंड लिखिए, इससे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब अगर डिविडेंड को डिवीजर समझ लिया जाए और डिवीजर को डिविडेंड समझ लिया जाए तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन एक अंतर पड़ता है, ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम बोले क्या कि
आप 8 से 17 में भाग दिए तो आपका ये है आपका डिवीजर। आपका क्या निकला, 8 दूनी 16, रिमाइंडर 1 आया। ये आपका क्या है, ये कोसेंट है। हम बोले इसको इसका प्लेस चेंज कर दीजिए, मतलब 17 है, कोसेंट को इधर ले आइए 2, तो ये हो जाएगा 2 8 16, शेष आ गया 1। देखिए ये प्लेस अपना चेंज कर लिया, ये प्लेस अपना चेंज कर लिया, इससे कोई फर्क नहीं आया है। ठीक है, अब आइए हम क्या कहना चाहते हैं। एक फर्क आ जाता है, जैसे 8 से हम भाग देते 8 सते 56, शेष आया 2। उल्टा भी कर दीजिए, ये 58 है, भागफल के जगह ये रख दीजिए तो आपका हो जाएगा 7 8 56, शेष आया 2। मतलब ये दोनों इंटरचेंज कर लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज क्या होगा, समझिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हम समझाना ये चाह रहे हैं कि 12 से भाग दिए बारह से भाग दिए 94 में। सब लोग ध्यान से समझिएगा। यस रणविजय सही लिखे हैं। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, सब लोग अब ध्यान से समझिएगा। 12 सते 84, शेष आया 10। मजा आ जाएगा अगर ध्यान से समझ लीजिएगा तो। हम बोले कि आप इसके जगह ये रख दीजिए, इसके जगह ये रख दीजिए, तो चेंजेज नहीं आता है। तो आपकी बात करें यहाँ पर, आप देखिए, यहाँ आप देखिए, अगर आप चेंज करते हैं उल्टा, ये 94 है, इधर 7 लिखते हैं, तो आप क्या करेंगे, 7 इकाई 7, ये बचा 2, ऐसे उतरा, 7 तिया 21, शेष बचा 3। भाई ये तो गड़बड़ हो गया। सरोज ध्यान दीजिए, मजा आया है आपको, लेकिन अब और ज्यादा मजा आएगा। ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर अब पहले था, इसको यहाँ लेके आ गए तो ये तो आ गया 13, जबकि इधर था तो 12। हम बोले इंटरचेंज कर दीजिए तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। देखिए आंचल, रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। यस आंचल, देखिए हम क्या समझाना चाहते हैं, आप लोग गौर से समझिएगा। ये समझाना चाह रहे हैं कि ये 12 है, तो ये 12 है, तो आप क्या किए, 12 सते 84, शेष आया 10। लेकिन ये शेष जो 10 है, अगर इसको हम भाजक बना दे, हम उल्टा किए, भागफल को भाजक बनाए, तो गारंटी है कि शेष जो होगा, ये जो शेष होगा वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। ये 7 से बड़ा शेष नहीं हो सकता है, ये 10 शेष कभी नहीं आ सकता है। यानी भाग पड़ेगा तो ये एक स्टेप, यहाँ 12 है तो एक स्टेप आगे बढ़ के 13 से भाग पड़ेगा, तब ये शेष 3 आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सर 10 से पहले चेंज होगा। यानी तो मेरा ये कहना है कि जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये गौर से समझिएगा। अब फाइनल प्रोसेस में आते हैं। बोला भाग के एक प्रश्न में भाज्य 7456 है। देखिए भाज्य है, ये है 7456, और बोल रहा है एवं भागफल 55 है, यहाँ भागफल 55 है, और बोला यदि शेषफल 80 और 90 के बीच में है। शेष बताया 80 और 90 के बीच में, शेष बताया 80 और 90 के बीच में। अब समझ में आ जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर।
ये दिया है 74 56, यहाँ दिया है ये। हम बोले क्या कि भाई इसको उठा के यहाँ आप तो ला सकते हैं, ये 55 भागफल है, भागफल के जगह को उठा के आप भाजक के जगह पर ला सकते हैं। तो आप ले आए उठा के यहाँ 55 को ऐसे, और ये रहने दिए 74 56, 74 56। अब आप भाग दिए तो 55 एकाई 55, 14 से 5 गया 9, 6 से 5 गया 1, ये 5 उतरा 195, 55 तिया 5 तिया 15 का 5, 5 16, 5 से 5 गया 0, 3 6, 55 पच्चे अगर हम लगाते हैं, 5 पच्चे 25 का 5, और 5 पच्चे 25, 1 26, 6 से 5 गया 1, 10 से 6 गया 4, ये कट गया 41 शेष आया। देखिए भाग दिए तो शेषफल 41 आया। बोला कि नहीं, शेषफल जो है आपका वो 80 और 90 के बीच में है, शेषफल 80 और 90 के बीच में है। इसका मतलब हम जो भाग दे रहे हैं ये शेषफल बोल रहा है 80 और 90 के बीच में है। तो 80 और 90 के जब बीच में है, ये 41 80 और 90 के बीच में है, इसका मतलब ये जो 5 बार में हम लोग लगाए हैं ये 5 बार में नहीं लगेगा, ये इससे कम बार में लगेगा। यानी यहाँ पर क्या होगा 4, अगर 4 करते हैं हम लोग, यहाँ 4 करते हैं हम लोग तो क्या होगा, 4 पच्चे 20 का 0 कैरी 2, 4 पच्चे 20 2 22, तो ये आएगा 6, ये 10 से 2 गया 8, ये कट गया। देखिए 80 और 90 के बीच में है, ये 86 है। अब आइए, ये हो गया, यानी हम तो प्लेस को इंटरचेंज किए हैं, इसके जगह ये रख दिए हैं, इसके जगह ये रख दिए हैं। आपसे भाजक पूछ रहा है तो ये भागफल ओरिजिनल में भागफल 55 है, ये यहाँ आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 134, आंसर 134। आई थिंक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया सब लोगों को? मजा नहीं आया? देखिए यहाँ हम आपको ये बता दें कि फॉर्मूला होता है डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। इस वाले क्वेश्चन में भाज्य बता दिया है कि डिविडेंड भाज्य ये 7 4 5 6 है, 7 4 5 6 बराबर, बोला डिवीजर इनटू कोसेंट, कोसेंट बता दिया है 55, डिवीजर मान लीजिए x गुने 55 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर बता रहा 80 एवं 90 के बीच में, ये 80 एवं 90 के बीच में, 80 to 90। अब आप देखिए, आप अगर भाग देते हैं, ये 55 है, हम बोले कोसेंट की जगह 55x है, तो ये 55 है, ये x है, इसको हम ऐसा लिख दें 55 और यहाँ x, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तो हम लोग बोल सकते हैं डिवीजर 55 है और डिविडेंड 74 56 है, इससे हम लोग कोसेंट निकालेंगे। चलिए
किन्हीं को दिक्कत है समझने में? दिल गार्डन गार्डन नहीं हुआ, भाग में गलती हुआ है सर जी। अरे रामदेव, भाग देने नहीं आता है आपको तो हम क्या कर सकते हैं? भाग में कोई गलती नहीं हुआ है। चलिए एक बार फिर समझा देते हैं हम। एक बार फिर से समझाते हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। 8 से ऐसे भाग दिए 27 में, ये 26 में देते हैं। 8 दिया 24, शेष हो गया 2। 12 से भाग देते हैं 12 दहें 120, शेष आया 4। 12 से भाग दिए 100 में, 12 8 96, शेष बचा 4। सब लोग ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल पर। अभिषेक क्या कहना चाह रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। रिमाइंडर माइनस कर दे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं, हम जो समझा रहे हैं वो समझिए। आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं, जिनका ध्यान नहीं रहेगा उनके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जो सब टाइप कर रहे हैं उनके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि 8 दिया 24, शेष आया 2। इसका प्लेस को इंटरचेंज कर दें, ये प्लेस को इंटरचेंज कर दें। 3 से भाग दें 26 में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। 3 8 24, शेष रह गया 2। उलट देने से भाजक के जगह भागफल, भागफल के जगह भाजक रख देने से चेंजेज नहीं आया। यहाँ भी देखिए इसके प्लेस को चेंज कर दें। 10 इधर ले जाए तो 124 कीजिएगा तो 12 दहें 120, शेष आया 4। समझिएगा इसमें क्या हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भाजक की जगह भागफल रख दे, भागफल की जगह भाजक रख दे तो शेष में कोई अंतर नहीं आ रहा है। यानी हम कभी भी उलट सकते हैं। बोलेगा भाजक 3 है, हम समझ लेंगे भागफल 3 है। बोलेगा भागफल 8 है, हम समझ लेंगे भाजक 8 है। उससे अंतर कुछ नहीं पड़ेगा। पहले ध्यान से सुनिए, टाइप नहीं, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। हम पहले बोल दिए, आप बीच में अपना, मेरे और आपके बीच में आप अपना दिमाग जैसे ही लाइएगा बात खत्म हो जाएगा वहीं पर। हम बोले अपना दिमाग खूब लाइए, जबरदस्त तरीके से अपना दिमाग लाइए, सब चीज लाइए, लेकिन पहले एकदम कोड़ा बन जाइए, खाली। आपका दिमाग खाली रहेगा तब ना मेरा बात जाएगा। आपके दिमाग में कुछ चलते रहेगा तो मेरी बात कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए एकदम कुछ मत करिए, बस मेरी बात सुनिए। हम बोले क्या, हम गलत पढ़ा रहे हैं ना, तो थोड़ा देर गलती बर्दाश्त कर लीजिए मेरा, ठीक
ठीक है, अगर हम कुछ गलत बता रहे हैं थोड़ी देर मेरी गलती को बर्दाश्त कीजिए, पूरे मन से मेरा गलत सही सब चीज सुनिए, बाद में जब हम फाइनल बोल दिए कि हो गया, तब आपके पास में सबसे पहली बात कुछ सवाल नहीं रहेगा, और अगर रह गया तो फिर सवाल करिएगा। अभी सिर्फ मेरी बात समझिएगा। हम ये बोले कि ये 26 है, भाग दिए तो 8 दिया 24 शेष 2। ये देखिए, ये भाजक, ये भागफल, ये शेष। हम बोले प्लेस बदल दिए, भागफल की जगह भाजक, भाजक की जगह भागफल कर दे, तो 3 8 24 शेष 2। देखिए प्लेस, इसको उठा के यहाँ रख दिए, इसको यहाँ रख दिए, रिमाइंडर में कोई परिवर्तन नहीं आया, न भाजक और भागफल में कोई परिवर्तन आया। यहां भी देखिए 12 दहे 120, ये आ गया 4, ये आ गया 4, उलट दिए 10 के यहाँ 12 कर दिए तो 10 12 है 120, शेष आया 4, कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी हम बोले ये था, ये क्या था, भाजक, ये क्या भागफल, तो हम उल्टा कर दे, भागफल को भाजक, उल्टा भागफल को भाजक, भाजक को भागफल। यानी भाजक को भागफल, हम पहले चीज क्या कंसेप्ट दिए कि भाजक को भागफल समझ लीजिए, बोलेगा भाजक 15, आप समझ लीजिए भागफल 15, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम बोले जो बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए, बाद में आप हमको गलत साबित करिएगा, अभी एकदम चुपचाप एक्सेप्ट कीजिए। ये दोनों, अब तीसरा एग्जाम्पल मत देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल क्या बता रहा है, ये एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल ये बता रहा है, एकदम क्लियर बता रहा है कि भाई भागफल को भाजक कर दो और भाजक को भागफल कर दो, भाजक को, ये भागफल को भाजक कर दो और भाजक को भागफल कर दो, उससे कोई अंतर नहीं आता है। ये दोनों एग्जाम्पल समझा रहा है। हम बोले क्या कि ये दोनों एग्जाम्पल ये समझ में आया कि बोला भाजक बोलेगा 12, हम बोलेंगे भाई भागफल 12, बोलेगा भाजक 17, हम बोलेंगे भागफल 17, बोलेगा भाजक 20, हम बोलेंगे भागफल 20। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पहली बात बताए, भाजक को भागफल समझ ले, भागफल को भाजक समझ ले, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम बोले क्या, बोलेगा भागफल 35, हम बोलेंगे भाजक 35, बोलेगा क्या भागफल 17 है, किसी भाग के क्वेश्चन में भागफल 17 है, हम बोलेंगे नहीं भाजक 17 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आया। अब अगला यहां पर ये जो हम सिखाए, जो कि भाजक को भागफल समझिए और भागफल को भाजक समझिए, ये जो चीज सिखाए हम, ये जो बात हम आपको सिखाए, इस बात में कंट्राडिक्टरी हो गया, फेल कर गया, इस जगह पर आके, इस जगह पर आके फेल कर गया। नहीं, ये सॉरी, ये अभी तो वही एग्जाम्पल दिए, ये 8 है तो यहाँ 8 से और 100 दिए, 12 8 96, शेष आया 4, मतलब ये तीनों तो एक ही कैटेगरी का लिए थे, सॉरी ये हो गया। इसको जगह को पलट दिए, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तीनों एग्जाम्पल आप देख लीजिए, तीनों एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि भाजक को भागफल समझ लीजिए, भागफल को भाजक समझ लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों एग्जाम्पल हमें ये सिखाया। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी शेष होगा, ये जो शेष होगा भाई मेरे, ये जो शेष होता है वो भाजक से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। कभी भी ये 8 से बड़ा नहीं, 8 या 8 से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर 9 होगा तब तो एक बार फिर भाग लग जाएगा, 8 का 8 शेष आया 1, यानी ये भाजक ये छोटा होना चाहिए। फर्क कब नहीं पड़ेगा, जब इन दोनों से, ये भाजक और भागफल दोनों से ये शेष छोटा हो। देखिए ये 2 जो है 8 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, तो इससे इसको उलट देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये जो शेष 4 है, ये इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, तो पलट देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4 जो है ये इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, तो पलट देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मतलब क्या हम बताए, कंडीशन अब एक सौंप दिए हैं क्या, कि अगर शेष भाजक और भागफल दोनों से छोटा है, शेष भाजक और भागफल दोनों से छोटा है तो पलट दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाजक के जगह भागफल और भागफल के जगह भाजक कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 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 हम बोल रहे हैं कि ये 8 से भाग दिए, ये 18 से भाग दे रहे हैं हम लोग, अठारह पचे 90। एक एग्जाम्पल अब आपके सामने है, हम देखिए देखिए 18 पचे 90 शेष आया 6, ये शेष कितना है भाई, 6 है। ये इससे ये अभी है, लेकिन अब की बार अगर ऑर्डर पलटिएगा, ऑर्डर पलटिएगा मतलब 5 यहां लाइएगा और 96 यहां लाइएगा, तब ये 18 नहीं 5 से ये 19 हो जाएगा, 19 पचे 95, शेष आया 1, शेष आया 1। अब की बार जब पलटे हैं तब ये जो पलट दिए तब तो बदल गया, ये 18 था जबकि ये 19 हो गया, यहाँ शेष 6 था जबकि हो गया 1, शेष 6 था हो गया 1। अब अगर रिमाइंडर सेम रखेंगे तो डिविजर और कोसेंट को चेंज कर सकते हैं सब कंडीशन में, अगर रिमाइंडर सेम रखेंगे तो। चलिए छोड़िए, आपका बकवास वाला बात है, सुनिए मेरी बात को। हम भाग दिए 5 से 19 पचे 95, शेष आया 1। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यानी इस केस में अगर यहाँ पर भागफल छोटा आया होगा तब तो यहाँ पर रिमाइंडर सेम नहीं आएगा। तो मेरा कहना यह है कि आप हमेशा आप पलट नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये शेषफल इन दोनों से छोटा है कि नहीं। अब मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन अगर मेरा ऐसा दे देता कि सुनिएगा, किसी भाजक से, यही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किसी भाजक से 96 में भाग देते हैं तो किसी भाजक से 96 में भाग देते हैं तो भागफल 19 आता है, 19 आता है। ये वाला देखिए, इसी से क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। किसी भाजक से 96 में भाग देते हैं तो भागफल 19 आता है और शेष 0 से 3 के बीच है, कुछ भी ऐसे लिख दिए, 0 से 3 के बीच है। अगर हम जब ऐसा लिखते हैं तो हम बोले क्या कि आप देखिए क्या नहीं,
हम देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या करते, बोला किसी भाजक से 96 में भाग, ये तो 96 फिक्स है, ये 96 तो फिक्स है। बोला क्या, भागफल 19 आता है, ये भागफल 19 आता है और शेष 0 और 3 के बीच में आता है, शेष 0 और 3 के बीच में आता है। अब सब लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। हम सोचेंगे क्या कि भाई इसको यहां रख सकते हैं, हम इसको यहां रख सकते हैं और इसको उठा के यहां रख सकते हैं, लेकिन ये 96 है, ये 19 जो है, या ये यहां रख सकते हैं। ये दो ही चीज हो सकता है, या तो ये भाग देंगे तो भागफल यहाँ का जो है ये एक कम या ज्यादा आएगा, लेकिन हमें बोला है 0 और 3 के बीच में आएगा। तो ये अगर हम लोग 4 बार में लगाते, ये यहाँ 4 भी हो सकता था, अगर 4 बार में लगाएंगे तो 19 चौक 76, तो ये 0 शेष आ रहा है 20, जो कि पॉसिबल नहीं है, बोला शेष 0 और 3 के बीच में। तब 19 है, 96 है, 19 पचे 95, तो शेष 1 आ रहा है, शेष 0 और 3 के बीच में आ रहा है। देखिए यही फॉर्मेट आ गया। तो मेरा कहना सिर्फ इतना था कि आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जब भी ऐसा हो, भाज्य 74 56 है, आपको बोला भागफल 55 है, भागफल 55 है, और शेष 80 और 90 के बीच में, एकदम आराम से समझिएगा। मेरा ये कहना है बाबू कि 55 को आप अगर यहां लाते हैं, 55 को अगर यहां लाते हैं तो शेष 80 का भी आ सकता है। 55 यहां लाते हैं तो शेष 80 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इससे ये बड़ा हो गया। हम क्या बोले हैं, किसी तरीके से परिवर्तन नहीं हो सकता है। कब? जब ये जो शेषफल है इससे भी छोटा और इससे भी छोटा। 55 जैसे ही आप यहां लाइएगा तो ये 80 और 90 नहीं आएगा। तब हम क्या करेंगे, जब ऐसे भाग देंगे उल्टा, तो 55 है, ये 7 4 5 6 है। आप पहले शुरुआत में भाग देना शुरू कीजिए। 55 इकाई 55, 14 से 5 गया 9, 6 से 5 गया 1, ये 5 उतरा। 55 तिया 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 5 से 5 गया 0, 9 से 6 गया 3, ये 6 उतर गया। 55 यहाँ पर जब हम लोग भाग देंगे तो 55 पच्चे 5 पच्चे 25 का 5, और 5 पचे 25, 1 26, तो 6 से 5 गया 1, 10 से 6 गया 4। देखिए शेष 41 है। यहीं पर सब लोग मिस्टेक किए हैं, सब लोग यही मिस्टेक किए हैं। सब लोग यही मिस्टेक किए, ये 41 आ रहा है। तो हम बोले क्या कि सब लोग बोले क्या कि सर भाग, यहाँ गलती कर दिया भाग देने में। हम बोले क्या कि अभी तक यहाँ 41 किए हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला 80 और 90 के बीच में है, बोला 80 और 90 के बीच में है। तो इसका मतलब ये 41 यहाँ पर आया तो गड़बड़ है। तो हमको क्या करना चाहिए था, 41 से बड़ा लाने के लिए ये भागफल छोटा करेंगे, तभी तो ये बड़ा आएगा। तो हम बोले क्या कि आप ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, यहाँ 5 से ना लगा के आप किससे लगाइए, आप लगाइए 4 से। 4 पचे 20 का 0 कैरी 2, 4 पचे 20 2 22, 6 से 6, 10 से 2 गया 8, ये कट गया 86 आया। देखिए 80 और 90 के बीच में आ रहा है, तब ठीक है, ये 86 यानी अब सही है। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 134, 134। क्लियर है?
अरे यार वो ठीक है, वहां पर रिमाइंडर में गलती आ गया होगा, लेकिन अभी तो समझ में आया ना, ये 86 आ गया ना एक बार जब 4 कर दिए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखना छोड़ दिए हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 10 का पावर 12 माइनस 1 को 111 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। सुनिए मेरी बात को, एक चीज हम इसको पढ़ाने से पहले बता दें कि जैसे कैट का क्वेश्चन है तो सिंपल सा बात है कि थोड़ा कंसेप्ट होगा, सब लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, सब लोग आराम से समझने का कोशिश करिएगा। कैट का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे 24 डिवाइडेड बाई 8 है, भाग को लिखने का जब भी ऐसे फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये होता है, आप जानते हैं, ऊपर में अंश में को बोलते हैं भाज्य और हर को बोलते हैं भाजक। अंश भाज्य और ये भाजक, इसको आप लिखिएगा ऐसे, नॉर्मल भागा ऐसे लिखते हैं, और आप लोग बोलते हैं 8 तिया 24 और ये कट गया तो भागफल कितना आया, 3 आया। तो मेरा यहाँ कहना है कि नीचे ऐसे 8 तिया 24, तो जब नीचे कट जाए ऊपर में जो बचता है वही भागफल, ऊपर में जो बचता है वही भागफल होता है। पहला कंसेप्ट दिए, पहला कंसेप्ट हम क्या दे रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे 24 गुना 5 है, बट्टे में 12 है, बोले 24 गुना 5 बट्टे 12, बोलेगे 24 गुना 5 बट्टे 24 गुना 5 में 12 से भाग दीजिए। नॉर्मल भाग दीजिएगा तो आप ऐसे करिएगा 12 भागा 24 गुना 5, आप बोलिएगा 12 और बोलिएगा 24 बचे 120, तो बोलिएगा भागफल आएगा 12 दहे 120, भागफल क्या आया 10। हम बोले उतना काहे कर रहे हैं, आप बस काटिए, 12 दूनी 24, ऊपर में क्या बच गया 5 दूनी 10, तो ये जो बराबर में जो आया वो भागफल कहलाता है, वो भागफल कहलाता है। अगर पूर्ण रूपेण कट गया तो जो बराबर में आया वो भागफल कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम आपसे कभी बोलेंगे, अब आप समझ में आ गया होगा सबको, हम बोलेंगे 26 गुना 3 में 13 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, आप बताइए। 26 गुना 3 में 13 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा। देखे ना, कोई बेवकूफ 3 भी लिखे, सीधा 13 दूनी 26, भागफल आएगा 6, भागफल आया 6। तो अब आइए, यही क्वेश्चन यहां पर दिया है, बोला है क्या 10 का पावर 12 माइनस 1 में 111 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा। मजा आ जाएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो दिल खुश हो जाएगा। अब हम देखिए भाई, ये तो माइनस प्लस है, इंटू रहता तब कुछ काटते वाटते, इंटू रहता तो कुछ काटते वाटते, और नीचे में 111 है, तो मेरे दिमाग में आया ऊपर में अगर 111 का मल्टीपल यानी 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777 ऐसा कुछ आ जाए तो ऊपर में कट जाएगा, यस और नो। ऊपर में 111, 222, नीचे 111 तो ऊपर में 111 का मल्टीपल रहेगा तब ना कटेगा।
और 111 का एक मल्टीपल 999 है, जो कि 1000 में से एक घटाते हैं तो 999 होता है। 1000 में से एक घटाते हैं तो 999, जो कि 111 का मल्टीपल है। हम बोले क्या, एक फॉर्मूला आप में से सबको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको सबको पता होगा। तो मेरा कहना हुआ कि भाई इसको हम लोग क्या ऐसा 10 का पावर 12 है, इसको बोल सकते हैं 10 का पावर 6 का पावर 2 माइनस 1 का पावर 2। आप खुद देख लीजिए, सोच लीजिए, ये 10 का पावर 6 दूनी 12, 10 का पावर 12 माइनस 1 का पावर 2, यानी ये हो गया बट्टे 111। अब हम ये बोलते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 10 का पावर 6 माइनस 1 इंटू 10 का पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 111। यहां देखिए, हम ये 10 का पावर 6 माइनस 1 इसको, इसकी बात कर रहे हैं। इसको क्या ऐसा बोल सकते हैं, 10 का पावर 3 का पावर 2 माइनस 1 इंटू ये 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 प्लस 1 को हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4। देखिए ना, 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 का मतलब 10 का पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6 का मतलब यही हुआ। अब प्लस 1 है तो इसमें एक जोड़िएगा, प्लस 1 करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 0 0 1। तो यही तो हम लिखे हैं 1 2 2 4 1 5 0, अरे 2 2 4 1 5, यहाँ 10 का पावर 6 और प्लस 1, तो यानी 1 पर 2 2 4 1 5 0 प्लस 1। अभी जो हम करने जा रहे हैं, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, समझिए। आराम आराम से समझा रहे हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। इसको फटाफट आपको करना है। डिवाइडेड बाय 111। अब देखिए इसको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी, यानी 10 का क्यूब प्लस 1 इंटू 10 का क्यूब माइनस 1 इंटू 1000, 1 पर 2 2 4 1 5 0, अब बट्टे में 111। हम एकदम लाइन बाय लाइन एक एक लाइन लिख रहे हैं, इतना नहीं, ये सब तो यूजलेस स्टेप है। ये 10 का क्यूब 1000 से 1 गया 999, 999 गुने 10 का क्यूब 1000 प्लस 1 1001 गुने ये 1 0 0 0 0 2 2 4 1 5 0 1 डिवाइडेड बाई 111। ये कट जाएगा 9 बार में, तब आपका ये क्या बना, 9 इकाई 9 0 0 और 9 इंटू 1 0 0 0 5 0 है 1। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाला बात है, फाइनली जो गुना करके आएगा वही आंसर होगा हमारा। तो आंसर होगा, तो हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाए थे आपको कि इसमें 2 2 4 डिजिट, इसमें 2 2 4 2 6 1 7 डिजिट, तो 7 4 11, एक गुना का साइन है, यानी आंसर या तो 11 डिजिट का होगा या 10 डिजिट का होगा। ये हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा चुके हैं। आंसर या तो 11 डिजिट का होगा या 10 डिजिट का होगा। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब नॉर्मल बात है, जब इसको आप गुना करिएगा तो 9009 गुने 1, तो इकाई का अंक 9 आएगा।
इकाई का अंक 9 आएगा और शेष बचेगा 900। इसमें जीरो से गुना करिएगा तो जीरो, और 900 है तो 900 जोड़िएगा तो क्या आएगा, जीरो। शेष बचेगा 90। फिर इसमें गुना होगा तो इसमें जीरो आएगा और 90 जुटेगा तो शेष होगा जीरो। फिर ये जुटेगा, यहाँ आएगा 9, मतलब लास्ट में 9009 आएगा। ये मेंटली गुना कर रहे हैं, 9009, मतलब यही आपका आंसर हो गया। यानी 900, 900, 900, 900, 909, ये आपका आंसर हो गया। हाँ चले 11 या 10 डिजिट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तैयारी है। समझ में आया? हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी रणविजय। हाँ रश्मि, थोड़ा लॉन्ग है, बिल्कुल थोड़ा लॉन्ग है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होता है, इस सब टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा लंबा होता ही है। इसको एक चीज किया जा सकता है, थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता है, हम कर ही देते हैं अभी। इसको थोड़ा सा शॉर्ट यहीं पर करते हैं। थोड़ा शॉर्ट करते हैं, आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोग तैयार रहिएगा, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। हम ये बोले कि देखिए 10 का पावर 1 माइनस 1 बराबर, यहां लिखते हैं, फॉर्मेट समझिए, 10 का पावर 1 माइनस 1 बराबर 9 होता है। 10 का पावर 2 माइनस 1 बराबर 99 होता है। 10 का पावर 3 माइनस 1 बराबर 999 होता है। हम ये क्या बोले, 10 के पावर में जितना है, अगर 10 टू द पावर n माइनस 1 है, सुनिएगा मजा आ जाएगा, उछल जाइएगा आप लोग, आप लोग उछल जाइएगा, श्रेया ध्यान दीजिए, समझिएगा, और मजा आएगा तो बोलिएगा यस मजा आ गया। हम बोले क्या, फॉर्मेट समझिए, पावर में 1 माइनस 1 किए तो 9, पावर में 2 माइनस 1 किए तो 99, पावर में 3 माइनस 1 किए तो 999, यानी जितना पावर उतना 9। क्या बोले, जितना पावर उतना 9। तो 10 का पावर 12 माइनस 1 बट्टे 111 है, तो जितना पावर 12 पावर है तो 12 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवाइडेड बाई 11, 111, ये 3 अंक कटेगा, 111 नमा 999, 9 उतरेगा नहीं लगेगा जीरो, 9 उतरेगा नहीं लगेगा जीरो, 9 उतरेगा तो 999 बना, 111 नमा 999, 9 उतरेगा नहीं लगेगा जीरो, 9 उतरा नहीं लगा जीरो, अब 999 हुआ, 111 नमा 999, 9 उतरेगा जीरो, 9 उतरेगा जीरो, अब 999, 111 नमा 999, आंसर हो गया 900 900 900 900। कैसा रहा? शशि मैं ऐसे ही सोचकर बनाई थी, बहुत बढ़िया, गुड, अच्छा गुड, जो जो ऐसे बनाए थे बहुत बढ़िया, मजा आ गया।
ये ज्यादा अच्छा है। तो कुछ करते हैं ना जानबूझ के थोड़ा सा पहले। गजब सर। चलिए, फॉर्मेट ध्यान देना है। अगर एक पावर में 1 है -1 है तो 1 9, पावर में 2 है -1 है तो 2 9, पावर में 3 है -1 है तो 3 9। तो हम देखिए पावर में 12 है -1 है तो सीधा एग्जाम में तो ये भी नहीं लिखेंगे, 12 9 होगा, 100/111 होगा। काटते चले जाइए, निकाल दीजिए, आंसर हो गया। सर भूख लग गया है, मेरा अपना ही खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता है यार। टाइप 2, चलिए टाइप 1 खत्म हो गया, टाइप 2 कल करेंगे हम लोग। आप कोरोना वॉरियर हैं सर। अरे यहाँ पटना में जो जो रह रहा है ना सब कोरोना वॉरियर है। हम लोग भी बहुत डरे हुए रहते हैं, बहुत डर डर के रह रहे हैं कि, लेकिन कभी कभी होता है कि चुपचाप पैक होके घर में पैक हो जाएं, लेकिन फिर लगता है कि हम घर में पैक हो जाएं तो आप लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। पीछे बहुत दिन पैक रहे हम घर में, पिछले लॉकडाउन में लगभग हम लोग 2 महीना घर में पैक रहे, 2 ढाई महीना घर में पैक रहे, और 2 ढाई महीना घर में पैक रहने के कारण आप लोगों का बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ 2 ढाई महीना। तो अब हम नहीं चाहते कि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो, आपका पढ़ाई कंटिन्यू रहे, इस बात का ध्यान रखना पड़ रहा है। तो ऐसे ही क्लास करते रहेंगे, हम यहीं पर बचने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।